ये बजट पहले तो 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट, जैसे मनरेगा को हटा के जी राम जी, शिक्षा में हम लोगों ने क्या किया, हेल्थ में हम लोगों ने क्या किया। हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। बिना महिलाओं को आर्थिक सामाजिक तौर पे सशक्त किए। कि वर्तमान बजट जो है विकसित राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए, दो तीन बातें इस बजट को लेकर हम लोग को समझनी होगी। ये बजट पहले तो 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है। ये क्वार्टर क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए? क्योंकि हम लोगों ने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है वो 2047 का है। 2000 से लेके 2025 तक का पहला क्वार्टर 21वीं सदी का, 2026 से लेके 2050 तक का दूसरा क्वार्टर 21वीं सदी का, उसमें ये पहला बजट है। तो इस बजट में जहां अगले 25 साल का विजन है, तो वहीं अगले 5 साल की प्लानिंग है, और वहीं अगले 1 साल का इसमें बजट डिस्ट्रीब्यूशन के प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही में इस बजट के मायने और क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का बजट है, ये एक स्थिरता का बजट है। कई बार कई सवाल उठे कि मिडिल क्लास को क्या दिया, तो आपने इसको क्या दिया, उसको क्या दिया। भैया, कंटिन्यूटी में जा रहा है ये बजट। हर बार उन्हीं योजनाओं को बार बार अंकित कर कर उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वही योजनाएं हैं जो पीछे से चली आ रही हैं। इसमें बल्कि कुछ योजना हम लोगों ने जोड़ी जी राम जी, जैसे मनरेगा को हटा के जी राम जी में बजट बढ़ाकर हम लोगों ने देने का काम किया। बट जब एक कंटिन्यूटी का बजट आता है तो उसको एक ही चीज़ को जो पिछले साल बोला फिर उसको रिपीट करें। बट अगर आप बाइफर्केशन ऑफ द बजट में आप जाएंगे, आपको हर एक के आंकड़ों का आपको पता चलेगा कि डिफेंस में हम लोगों ने कितना बढ़ा के दिया, शिक्षा में हम लोगों ने क्या किया, हेल्थ में हम लोगों ने क्या किया, ये तमाम चीज़ें, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मुझे लगता है शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक ही वित्त मंत्री 9वीं बार, और शायद वित्त मंत्री इतनी बार बजट पेश कर चुके होंगे, पर एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री साहिबा ने 9वीं बार ये बजट पेश किया। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये हमारे देश की स्थिरता को दर्शाता है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है। और आज अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग के बजट सटीक गए हैं, सही दिशा में गए हैं। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दहलीज पर हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बातों में कहा है वो बिल्कुल सही है, और इसी दिशा में इस बजट को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक पूर्वानुमान के वजह से भारत में निवेशकों का जो है वो हौसला बढ़ा। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक स्थिरता की वजह से ही हौसला बढ़ा है। आज जिस तरीके से हम लोग के ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, और उसमें मदर ऑफ ऑल डील जिसे कहा जाता है, ईयू के साथ, एक साथ 27 देशों के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। वहीं ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ हुआ है। ये ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स थे जो कि लंबे समय से पेंडिंग थे और नहीं हो पा रहे थे। ईयू वाला तो कब से प्रयास हम लोग कर रहे थे, यूपीए की सरकार भी प्रयास कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। आज जब ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, भारत के लिए, भारतीय पदार्थों के लिए वैश्विक बाजार खुले हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि दुनिया का विश्वास हम लोगों पे बढ़ रहा है। और पुनः इसके पीछे का कारण एक राजनीतिक स्थिरता एंड कंटिन्यूटी इन पॉलिसी है। उन्होंने यूपीए पर निशाना साधा है सर, और उन्होंने कहा है कि कुप्रबंधन के वजह से विदेशों में बातचीत के लिए आत्मविश्वास नहीं बना पाती थी। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहाँ छुपा हुआ है। पहली बात तो आपकी लीडरशिप ही क्लियर नहीं थी ना। मल्टीपल तो आपके पावर सेंटर्स थे, प्रधानमंत्री का कार्यालय अलग, 10 जनपद का कार्यालय अलग, अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने प्रभाव अलग। ऐसे में आप एज वन टीम तो कभी प्रस्तुत हो ही नहीं पाए ना। आज जब ये एक विश्वास है कि हमारा नेतृत्व हमारे लिए सही निर्णय ले रहा है, पूरा एनडीए एक साथ एकजुट होकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखकर उनकी नीतियों के समर्थन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ हम लोग को देखने को मिल रहा है। विकसित भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आधी आबादी है, देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी है। कतई आप आधी आबादी को इग्नोर कर कर आप विकसित देश का निर्माण करें, ये कल्पना से भी परे है। ऐसे में ज़रूरी है हैंड होल्डिंग कर कर, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना। आज की तारीख में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं, या उनका योगदान नहीं है, या उनका प्रभाव नहीं है। सेना से लेकर आप गांव
की हर एक योजना में देख लीजिए जिस तरीके से महिलाओं की एक अहम भूमिका है, ये दर्शाता है कि विकसित भारत की कल्पना बिना महिलाओं को आर्थिक सामाजिक तौर पे सशक्त किए नहीं हो सकती। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।